ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया, क्योंकि उनको मालूम था कि कबीर सागर के अंदर ये कबीर के 11-12 पंथ कुछ घुसपैठ करेंगे और यथार्थ ज्ञान को कुछ उसमें फेरबदल कर देंगे। तो परमेश्वर ने दोबारा वो ज्ञान कवा दिया और ऐसी जगह सुरक्षित रख दिया। गरीबदास जी द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है और उसके विषय में दास तो गरीबदास पंथ से ही अलग हुआ है। खूब जानकारी थी कि किस सब ने ये बता रखा था कि गरीबदास जी ने जो वाणी लिख रखी है, किसी ने मात्रा भी गलत लिख दी और कोई फेरबदल कर दिया वाणी में, तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। एक संत ने लालदास नाम का एक संत, दालदास नाम का एक संत था, उसने गरीबदास जी की वाणी में एक ऐसी, जैसे अपने बच्चों को माता पिता भी गाली दे देते हैं, तो वो उसमें ऐसी कुछ भाषा लिख प्रयोग कर रखी है धमकाने के लिए कि चेतावनी में चूक नहीं और क्या देऊं गाली, कि कहना था बहुत कुछ कह दिया कि और गाली दूं तुम्हारे को, इस तरह की और भी कुछ है। तो उसने सोचा कि ये अब अंदर से शब्द है, इनको निकाल देता हूं। उसने मूल ग्रंथ हाथ से लिखा जाता था, तो लिख तो पहले रखा था, वो बाद में हुआ था। उसने संशोधन करना चाहा, उसको पैरालिसिस हो गया और उसने सब जगह बता दिया कि इस ग्रंथ की किसी भी वाणी को छेड़ना मत, मेरी दुर्दशा इसी कारण से हुई है। और छुड़ानी के अंदर उसकी एक अलग से मकान भी बना हुआ, दयालदास कोठी बोल रहे हैं उसने। तो उस परमात्मा ने ऐसा झटका दिया कि गरीबदास के पंथ में इस ग्रंथ साहब में किसी ने 250 वर्ष हो गए, किसी ने मात्रा भी गलत नहीं की, जो आज अपने पास सुरक्षित है। तो गरीबदास साहिब जी ने वाणी लिखवा दी थी। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, बने हुए थे, उन्होंने ये लिखा था, ग्रंथ साहब तैयार हाथ से लिख दिया था। और उसी में से कुछ अंश निकाल कर, जैसे जप जी साहब बना रखा है गुरु ग्रंथ साहब से, और गीता जी का कोई निकाल लेते हैं, 5-4 श्लोक रोज कर लेते हैं। ऐसे ही गरीबदास जी की वाणी से ब्रह्म वेदी वगैरह, ये जैसे हम आपको नित्यनेम के लिए देते हैं भक्ति बोध के माध्यम से, ऐसे वो गरीबदास जी के शिष्य जो थे वो ऐसे जाप किया करते थे, नित्यनेम ऐसे ही करते थे सुबह सुबह। तो वो लुधियाना के पास एक गांव है वासियर, उस वासियर गांव में बाहर बैठ कर कोई सफर कर रहा था, कहीं जा रहा था आगे, पहले पैदल चला करते थे। तो उसने एक तालाब देखा, तालाब के ऊपर नाक है और बैठ के उसके किनारे और अपना नित्यनेम करने लग गया, जैसे आप डेली करते हो सुबह सुबह का। उसमें ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था वो, ऊंचे स्वर में, रात की शांत सुबह सुबह वक़्त से बहुत अच्छी सुंदर दूर तक मधुर आवाज से पढ़ रहा था। और परमात्मा की वाणी तो आत्मा को खींचती है। एक राम राय नाम का सरदार जी था और वो संतों की वाणी के बड़े दीवाने होते हैं। उसने देखा कि प्यारी प्यारी वाणी, संत की वाणी कहाँ से उच्चारित हो रही है। वो धीरे धीरे वही पहुंच गया। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया तो उससे पूछा कि भक्त, ये ऐसी प्यारी वाणी किसकी है। उस भक्त ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी श्री संत गरीबदास महाराज जी की है। तो उसने रामराय जी ने पूछा सरदार जी ने कि भाई ये संत अब चोले में हैं या चोला छोड़ गए, शरीर छोड़ गए। भक्त ने बताया जी विद्यमान है और गांव छुडानी में ऐसे ऐसे गरीबदास महाराज के नाम से, छोटा सा गांव है, किसी ने पूछ लेना। उसे लेकर एड्रेस कहाँ कहाँ से जाना होता चल पड़ा। अब उसने गरीबदास महाराज सुना था, उसने सोचा महाराज की परिभाषा वो जैसा हम मानते हैं, हम जटा हो, लटा हो, बड़े बड़े कानों मुद्रा हो, चमटा हो, लाल पीले कपड़े हो, इस तरह सोच कर चल पड़ा। अब सुबह सुबह गांव छुडानी पहुंच गया। गरीबदास जी अपने खेतों में गए हुए थे, पशुओं का चारा ले आते थे, घूमने भी जाते थे। और उधर से दिन के समय आसपास के जो उनके शिष्य थे 2-4 गांव से, वो आ जाते थे। 10-5 भक्त वहां भी बैठ जाते थे, उनका इंतजार करते थे।
तो उस समय वो भक्त इंतजार कर रहे थे। गरीबदास जी गांव खेतों में गए हुए थे सैर सपट्टे को सुबह सुबह। और गरीबदास जी के विषय में ऐसा था, वो आ जाते तो घंटे आध घंटे में आ जा, नहीं तो शाम तक भी ना आते। कई बार ऐसे मस्त अपने बैठ जाते खेतों में, भजन करते रहते या अपने खेतों में काम करने लग जाते थे। ज्यों ही वो राम राय वहां पहुंचा, राम राय का एक उर्फ नाम था झुमकरा। गांव में जैसे वो ऐसे ही मनचलाहा व्यक्ति था, लेकिन था श्रद्धालु, इसलिए उसको झुमकरा कहने लगे। झुमकरा यानी जो छोटी छोटी बातों पर कभी किसी पर मस्त हो जा, कभी किसी पर झूम जा, यानी डगमग सा व्यक्ति था, इसलिए उसको झुमकरा भी कहते थे। वास्तविक नाम था राम राय। उसने पूछा गांव में कि भी गरीबदास महाराज का कहाँ है डेरा। एक व्यक्ति ने बता दिया, सामने चले जाओ, वो मकान है उनका पक्का। तो वहां पहुंचा, वहां 5-4 भगत बैठे थे। उनसे पूछा, भाई महाराज गरीबदास जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि आ जाओ भक्त, बैठ जाओ सरदार जी, महाराज जी घूमन गए हैं सैर सपट्टे को। तो उसने पूछा, भाई कितनी देर में आएंगे? ये तो कह नहीं सकते, उनकी मर्जी है, आओ तभी आ जाना, तो दोपहर और देर भी कर सकते हैं। उसने सोचा मैं 250, 300, 400 किलोमीटर आ गया हूं और संत के दर्शन करके भोजन पाऊंगा। उसने पूछा कि महाराज जी किधर गए, मैं वहीं दर्शन करूंगा, पीछे मैं बात करूंगा। उन्होंने बता दिया, सीधे चले जाओ, रास्ता है, आगे एक नहर पाओगी, आगे एक सीधा रास्ता जाएगा और आगे एक झोपड़ी है रास्ते के ऊपर ही, वहां उनका अरहट है अपना खेतों में पानी चलाने का, और वहां मिल सकते हैं। वो चल पड़ा उसी रास्ते। आगे से गरीबदास जी पशुओं का चारा सिर पर रखकर, किसान थे वो, धोती कुर्ता जैसा पहनावा यहाँ का था, आ रही थी। तो उसी ने पूछा, राम राय ने पूछा गरीबदास जी को किसान समझ के कि एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी से मिलना है, उनके खेत कहाँ हैं? अब वो तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, जान गए कि भगत के मन में साधु संत महाराज की कैसी आइडेंटिटी बना रहा है ये। और यदि मैं अब न्यू कह दूंगा कि मैं हूं वो गरीबदास, तो ये यहीं से वापस हो लेगा, ये घर भी नहीं चलेगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको गरीबदास से मिलाऊंगा। तो उसने कहा, जी वो इधर खेतों में गए, बताओ। हक नहीं, आ जा मेरे साथ। तो वो आ गया वापस। जो ही गरीबदास जी सिर पे चारा लिए हुए थे, पशुओं का जवार का पूरा बरोटा बंडल, तो वहां बैठे भगत पहले दंडोत प्रणाम किया गरीबदास जी को, जो उनके शिष्य बाहर के गांव से आए थे। गांव वाले नहीं थे उनमें उनके इतने, ये कुदरती हुआ कर, दीवे तला अंधेरा होता ही है, दीवे के नीचे अंधेरा ही रहा करता था। तो राम राय ने सोचा भी ये कोई चौधरी साहब होगा और ये इसके नौकर नाकर हैं। और तो परमात्मा गरीबदास जी को पता, उसने पूछा उन जो भक्तों से, राम राय ने, कौन है ये? तो वो कहने लगे, यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय ने सोचा, भाई देख 300, 250, 400 किलोमीटर आया, हरियो महाराज जी पाया, खुदा पाड़ निकली चुया, यानी ना इसका को माला पैर रखी, ना इसने सिर पर जटा रख रखी, ना यू कोई और एक भी लक्षण को नहीं, साधु वाला था। लेकिन वो पहुंच गया था ठिकाने। गरीबदास जी ने वो सभी भक्तों को इधर उधर भेज दिया, किसी को बैलों को पानी पिलाने के लिए, किसी को चारा डालने के लिए, किसी को भाई 1 बाल्टी पानी भर जाओ मेरे लिए, मैं नहाऊंगा। और उसको कहा बैठ जा भाई राम राय, नाम भी नहीं पूछा था, परमात्मा ने कहा बैठ जा जो मुकरा, 2 मिनट बात करूंगा तेरे तपाच्छा में। अब ये इस बात से प्रभावित हुआ कि मैंने नाम भी ना बताया, इसने दोनों नाम बता दिए, शायद कोई जानकार आदमी, इसलिए वो बैठ गया, ना चला भी जाता। जब गरीबदास जी स्नान करने लगे और उंगली के कोई रहट रूट में आकर चोट लग गई थी, खेत में काम करते समय उसका पट्टी बांध रखी थी गरीबदास जी ने।
तो जब स्नान करके धोती बांधने लगे, धोती से ही एक अंश छोटा सा पल्ला ऐसे बांधते हैं बेल्ट की तरह, हमारे यहाँ हरियाणा में उसको अड़बंद बोलते हैं। धोती तो उन्होंने जैसे तैसे लपेट ली तागड़ी में। उस राम राय से कहा कि राम राय झुमकरा, आइए सरदार जी, मेरी उंगली का चोट लाग गई और यह बेल्ट बांध दे मेरी धोती की। अड़बंद बांधने लगे। और वो कैसे होता था, अब वो बड़ी धोती है ये, तो ऐसे एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब वो ऐसे कर लेते थे धोती के कुछ अंश को, उसी में से अलग से एक किनारे को, और ऐसे बांधते थे पेट के ऊपर का। झुमकरा जी राम राय को कहा कि ले गांठ लगा दे। उसने चारों तरफ से एक शरीर का करके और गांठ लानी चाहिए। वह गांठ जो है शरीर में से निकल आई धोती गरीबदास जी के, और उस धोती का गांठ लग गई। उसने सोचा धोखा लग गया तेरा, दूसरा फेर कर फटाफट। उसने दोबारा फिर ऐसे किया, फिर वह गांठ धोती का लागी गरीबदास जी के शरीर से निकल आई। अब तीसरी बार जब वो कोशिश करने लग गया, जब क्योंकि वो राम राय था, वो श्री कृष्ण विष्णु जी का पुजारी था। अब उसने गरीबदास जी ने कहा, रे राम राय यानी झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा ही किसान हूं। क्योंकि राम राय जो था वो भी 900 बीघे का मालिक था, किसान था। 900 बीघा, पहले बीघा बहुत बड़ा होता था, यानी आज तो 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, और उस समय 4 बीघे का ही 1 एकड़ होता था ना। 2.5 बीघे से 3.25 बीघे का 1 बीघा, आज के 3.25 बीघा और उस समय का 1 बीघा, यानी 1.5 बीघा का किला बन जाता, ये समझ लो। 900 बीघा का मालिक था कौन? राम राय सरदार जी। और गरीबदास जी थे 1350 बीघा जमीन के किसान थे, यानी 2500 2,500 किले एकड़ समझ लो, यानी 2,500 बीघा के मालिक थे। 2,500 बीघा, बड़े बीघा जो बोले जाते थे, यानी 1350 के लगभग किले बनते हैं। इतने बड़े किसान थे गरीबदास जी, और वो 900 बीघा का जमींदार था। तो उसने ये आइडिया लगा रखा था, ये सुना हुआ भक्तों से। 2-4 मिनट बात हुई जब गरीबदास जी नहा रहे थे, और फिर वो चले गए। गरीबदास जी ने भेज दिया, जाओ तुम फलाना काम कर लो, कि ये बहुत बड़े किसान हैं, 2,500 बीघा जमीन है इनका, और बड़े पहुंचे हुए महात्मा भी हैं। तो राम राय ये सोच रहा था कि वो मेरा कैसा किसान है, ये इसके नौकर नाकर होंगे और यहाँ पर, और ये इसके गुण गा रहे हैं। तो उसने जब गरीबदास जी ने कहा कि राम राय, मैं तेरे जैसा ही व्यक्ति हूँ, किसान हूँ, पर धोती का गांठ क्यों ना लगती तेरे थे। जब उसने ऊपर ने देखा तो लीला होती है, परमात्मा ने वो शरण में लेना था। गरीबदास जी के सिर पर ऊपर का हिस्सा विष्णु जी का रूप हो गया, और वो चारों हाथ हो गए, सिर पर मुकुट और छत्र, वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था। राम राय ने चरण पकड़ लिए। थोड़ी देर में फिर देखा तो गरीबदास जी, तो उसने सोचा तेरे मन में वैसे तेरी अपनी ही सोच होगी, या ये तो वैसे लग गया तेरा धोखा। और फिर वो उसके शरीर से निकल रही थी कि ये कोई जादूगर होगा। उसके मन में यहाँ अभी तक ये सेटिंग थी। फिर गरीबदास जी बैठ के रखा जा, खाना खा पहले, फिर 2 बात कराएंगे सत्संग की। गरीबदास जी ने 4 घंटे सत्संग सुना उसको, सृष्टि रचना से लेकर यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी सतिथि बता दी, और किन मंत्रों से मोक्ष होगा ये इनसे जाप नहीं, और नानक साहिब जी ने कौन से मंत्र जाप किए थे वो तुम्हारे हाथ नहीं। तो तब उसने राम राय ने कहा था कि हे भगवान, ये ज्ञान ओए होए आज तक किसी ने नहीं बताया परमात्मा, ये कहाँ छुपा था, क्या किसी को नहीं पता परमात्मा? गरीबदास जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लालच में जंतर मंतर करते फिरते हैं ये संत। और कहते हैं
करोड़ मनुष्यों में तुझे तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गुरुक, अरबों में गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे छोटा मोटा ज्ञान तक कबीरपंथी नकली भी रखते हैं, लेकिन इनके पास मंत्र नहीं, इनके पास अधिकार नहीं नाम देने का। तो बता, जैसे एक गांव में यदि 5000, एक गांव में 5000 आबादी है ना, तो उसमें कम से कम भी 4000 गुरु पावेंगे। कैसे पावेंगे? जैसे किसी बहन के बालक का दिक्कत हो रही है, एक बुढ़िया आवेगी पड़ोसन, ए बेटी इसका 12 लिखा हो गया, इसके ऐसे 100 रुपया रख दे बोल गए। दूसरी आओगी 72 लिखा बतावेगी, चौथी बतावेगी वही को वही का बता देगी, इसका फलानी कर दे, कोई कहेगी चौराहे की माटी लाके इसके ऊपर गए फेंक दे। यानी ये सारे गुरु जैसे कर्म करते हैं, लेकिन कख नहीं पता। कोई रामकृष्ण की साधना बताता है, कोई किसी की बताता है। तो इस प्रकार के कहते हैं अरबों करोड़ गुरुओं, करोड़ मार्गदर्शकों में भी तुझे कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे जो मकरा। तो इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रवर्तते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो महात्मा, और वो अरबों में एक ये दास है। और आपका सौभाग्य है, आपको ये आज दास आपको ये बताना चाह रहा था कि आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की विशेष प्रिय आत्मा हो। क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान का पता नहीं, अभी तक ये सूर्य उदय हुआ ही नहीं था सच्चे ज्ञान का। अब ये थोड़ा सा उदय हुआ है, जिसके रोशनी में आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। आप तक संदेश भेज रहे हैं परमात्मा को टीवी के माध्यम से, कोई भाई बहन के माध्यम से, या कोई बुक पुस्तक के माध्यम से। और आप वो पुण्यात्मा हैं कि आपको सतगुरु मिले, और इस समय में ये मानव शरीर प्राप्त है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अनमोल वचन सुनने को मिले, और इन भक्तों के इन अनुभवों से जो परमात्मा सुख देता है, हम परमात्मा को इसलिए याद करते हैं कि जब तक हम शरीर में रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे परिवार पर कोई आपदा ना आवे, तो इन सभी संकटों से केवल कबीर परमात्मा ही बचा सकते हैं। ना विष्णु जी बचा सकते, ना शंकर जी बचा सकते, क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये वासुदेव नहीं है, ये संकट मोचन नहीं है। कबीर परमात्मा वो समर्थ शक्ति है, जिसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। क्योंकि परमात्मा यहाँ जब आते हैं वो सतगुरु भी रूप धारण करते हैं, सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। यदि सतगुरु हैं तो परमात्मा ही हैं, और परमात्मा के ज्ञान से परिचित उनके कृपा पात्र भी सतगुरु होते हैं, और वो परमात्मा भी होते हैं। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो परमात्मा अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है, लेकिन सच्ची लगन हो, नियमित रहे। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब तक ये हंस आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल का अटैक आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। हम मार खाते हैं, गफलत कर देते हैं, लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं, और फिर कहते हैं हमने नाम ले रखा था, हानि होगी। कभी नहीं हो सकती। दास का 19 वर्ष से अनुभव है इस परमात्मा के मार्ग में। वैसे तो 1988 से दास जुड़ा है, लेकिन 1994 से गुरुदेव ने जब से आदेश दिया है नाम देने का, और दिन दिन भी भक्तों ने सच्चे दिल से भक्ति की है, आज उनके वारे न्यारे कर रखे। तो हम मार खाते हैं अपनी नालायकी के कारण। जैसे सीता ने मार खाई थी, उनको बता दिया था कि इस रेखा से बाहर मत जाना,
और उसने यही सोचा था क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा दे के आ जाऊंगी वापस। ऐसी आई वापस, दुनिया का नाश करा दिया और 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही, सड़ती रही उस रावण की कैद में। तो पुण्यात्माओं, मर्यादा में रहना और भक्ति करना, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की वाणी में प्रमाण है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आज आपको जो समय प्राप्त है, आज आपको जो भक्ति विधि प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कारण से सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचा है, चाहे किसी भाई बहन के कहने से या कोई किसी संकट से दुखी, या कोई ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ पहुंचे हैं, तो सभी पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ आना आम आत्मा के बस की बात नहीं है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अत्यधिक नहीं होते, तब तक वो सतगुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और सतगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होता। प्रमाण दिया है कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आप सभी पुण्यात्माएं युगों युगों से परमात्मा पाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की, कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में भी अवश्य रहे हो, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। परमात्मा की शरण में हम भक्ति युक्त तो हो गए, लेकिन सतलोक अपने निज स्थान नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से वो पुनकर्मी प्राणी इस काल के लोक में बहुत से महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त होता है और उसके पश्चात फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, भक्ति युग है परमात्मा का निर्धारित किया हुआ, और इसमें अरबों खरबों की संख्या में मानव शरीरधारी प्राणी सतलोक जाएंगे। और अब भी जो कर्महीन इंसान फिसल गया इस मार्ग से, फिर वो असंख्यों युग तक लाइन पर नहीं आ सकेगा। तो क्या बताते हैं, लखबर सूरा जूझ ही। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, हजारों युग तक ये सत साधना चलेगी, और फिर इस भक्ति को करते हुए प्राणी बीच में कोई फिसल गए, भक्ति नहीं करी, बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। और इसने यहाँ अपना एक धंधा चला रखा है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं ऊपर के लोकों में। विष्णु जी ने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, शिव जी ने अपने लोक में, गणेश और दुर्गा ने
दुर्गा जी ने इन अपने लोकों में, और इस काल ने ब्रह्मलोक बना रखा है अपना रेस्टोरेंट। और ये भक्ति युक्त प्राणी वहाँ जाते हैं, अपनी ही पुण्य कमाई से वहाँ सर्व सुविधाएं प्राप्त करते हैं इस काल के लोग की। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ये पुण्य पटक दिए जाते हैं, कोई गधे की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में। और उसके बाद फिर भी मनुष्य शरीर जब कभी प्राप्त होता है तो उस पुण्यात्मा के अंदर फिर से तड़प भगवान की बनी ही रहती है। वो फिर से शुरू करता है। परमात्मा दयालु हैं, फिर उनका नियम है, विधान है, प्रत्येक युग में आते हैं, उनको नए सिरे से फिर चार्ज करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आप जी ने बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं की हैं। और जैसे लखबर सूरा जूझ ही, एक सूरवीर होते हैं, सूरमा जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। सूरवीर वो होते हैं जो कभी अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते। और जब भी कभी कोई युद्ध के मैदान में वो खड़े हो जाते हैं, या तो सामने वाले को मार डालते हैं या स्वयं कट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते। ये पुण्यकर्मी प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होते हैं। लखबर सावत दे, बहुत से पहले के प्रमाण मिलते हैं कि जिस प्राणी, जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हों, उनको सावत देह युक्त कहा जाता है। वो भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर भी एक विशेष गुण होते हैं, बड़ा सहनशील होता है, कभी दुराचार करता नहीं, कोई अन्याय नहीं करता और ना ही किसी को करने देता है। और लखबर यति जिहान में, यति जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो बड़े यति थे, लेकिन भक्ति साधना ठीक नहीं थी उनकी, फिर भी वो गुण था उसके अंदर। राजा जनक के पास जब वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, राजा जनक जी ने उनकी परीक्षार्थ उनका आसन एक अलग कमरे में लगा दिया और उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भेज दी और नौकरानी को कुछ संकेत दे दिया, ऐसे ऐसे करना। नौकरानी उनको खाना खिला करके उन्हीं के बेड पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि उस बेड से के ऊपर आगे को सरक गया। लड़की और निकट जाने लगी तो बेड छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया और कहा, बहन, ए बेटी, आप अब बाहर जाइए, आप यहां ना रहिए। जब उस लड़की ने जाके राजा जनक से बताया कि ये ऐसे ऐसे किया और ये महापुरुष बहुत ही सूचे हैं, तो वो यति कहलाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। तो आप जी ऐसे ऐसे भी रहे हो, सदा ऐसे नहीं जैसे आज आप कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है, आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और शुभ संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था। गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया
तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है। तो यहां सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान में सुनकर बहुत से मिल जाएंगे, और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी पत्नी, लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया, लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, अभिमान ना समझना इस दास का। आज वर्तमान में आपको ये संत मिला है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपके ऊपर विशेष रहम किया है परमात्मा ने। इस रजा को बनाए रखना, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ते देर नहीं लगती, बनते बहुत समय लगता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो समय चल रहा है जो पूर्व में निर्धारित किया गया था परमात्मा द्वारा। आज आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाया। पुण्यात्माओं, आप जी को इस दास के इस ज्ञान से, जो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसके आधार से इतना तो आभास हो चुका है, जैसे ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को भी पढ़ा, सत्संग भी सुनते रहते हो, कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, ना शंकर भगवान और देवी और ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको भी नहीं है, क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। और परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ज्ञान कराते हैं, वही सही सही बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी, जब तक ये मानव, ये प्राणी मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये कोई भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, और न ही इनको किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिर पैर पता लग सकता। तो ये जो सृष्टि रचना है, ये एक मास्टर की है आध्यात्मिक इस मार्ग को समझने के लिए। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि सृष्टि रचना कैसे की मैंने, और आप जी यहाँ इस काल के जाल में कैसे फंस गए, आपकी क्या हालत है, कोई जीवन है आपका। भले ही हम देखम देखा एक दूसरे को देख कर यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को बहुत चतुर भी समझ बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा होगी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बन गया, कोई वकील एडवोकेट, कोई जज बन गया, और हम अपने आप को घना इंटेलिजेंट और चतुर मान बैठे।
हम आज भी चाहे कुछ भी कितनी ही एजुकेशन आपके पास है, आप केवल जीव हैं। हम सभी अभी तक जीव हैं और जीव की कोई औकात नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति बना हो, कल गधा बन जाएगा। जो भक्ति नहीं करता तो खाक पर बूता यहाँ की। इसलिए जब तक हमने अपना यह दातम ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, इसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी हमें भ्रमित कर देगा। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। अब परमात्मा एक सब मानते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर ये नाना धर्म कैसे बन गए? ये भिन्न भिन्न पंथ और दर्शक कैसे पनप गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा है, इन्होंने हमारा साइकिल बना रखा है। अब एक संत के पास जाते हैं, वो इतने चतुर हो ही जाते हैं ज्ञान अटपट करके कि आम जनसाधारण को वो मूर्ख बना ही सकते हैं, भ्रमित कर ही सकते हैं। तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मजहब ग्रहण किया, लेकिन अब तक हम यही भटक रहे हैं। क्योंकि हमें सृष्टि रचना का और यथात्म ज्ञान और सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानव जीवन असंख्यों बार बर्बाद करके, नष्ट करके और एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ कर चले गए। अब पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है, इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा की ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों को ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लागे। कबीर देव माने साहब परमेश्वर, और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर ये अपभ्रंश शब्द है, अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं, और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे, और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए, और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और परमात्मा के प्रत्येक लोक में परमात्मा की बॉडी का जो लाइट है, परमात्मा के शरीर का जो शरीर प्रकाश है, उसमें प्रत्येक लोक में अंतर है। सतलोक के अंदर परमात्मा के कबीर परमेश्वर जी सत्य पुरुष के एक रोमकूप में जैसी छिद्र है बालों का, इसके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा,
इतना नूर है पूरी बॉडी का, यानी एक रोमकूप का इतना है तो पूरी बॉडी का कितना होगा ये हिसाब लगाएं। और उसके बाद ऊपर अलख लोक है, उसके अंदर परमात्मा के ऐसे सिंहासन पर विराजमान है और वहां उनके शरीर की जो शोभा है वो एक रोमकूप में अरब सूर्य और इतने चंद्रमा दोनों मिला दे तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की जो रोशनी है वो तेज है। उसके बाद अगम लोक है, अगम लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य के तुल्य है। एक रोमकूप की सारी बॉडी की कितनी होगी आप हिसाब लगाएं। उसके बाद जो अकय लोक में परमात्मा विराजमान है तो उनके एक रोमकूप की जो रोशनी है शंख सूर्य, नील पद्म शंख सूर्य जितने प्रकाश है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि रचना की। परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को बताया तो वो ज्ञानदास अपने शब्दों में आपके रूबरू करेगा। सबसे पहले परमात्मा ने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की सत्यलोक में, और फिर परमेश्वर ने अपने वचन से 16 सुत उत्पन्न किए, 16 पुत्र, प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत परमात्मा ने अपने उन्हीं 16 उत्पन्न पुत्रों में से, जिनमें से एक अचिंत है, उसका नाम अचिंत है, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करें, और परमात्मा ने उसको शक्ति दे दी, वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और परमात्मा ने उन्हीं प्रत्येक द्वीप में एक मान सरोवर की रचना की। उस सतलोक के अंदर एक मान सरोवर की रचना भी उन द्वीपों के साथ ही की। और छोटे छोटे सरोवर तो सभी लोगों द्वीपों में बनाए ही जाते हैं। तो अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चले गए, तो पुण्यात्मा वहां श्वासों से शरीर नहीं है, तो वहां जाकर के उसने पहले स्नान किया, फिर उस शीतल जल के अंदर आनंद से लेट गए, निंद्रा आ गई, काफी समय तक वो बाहर नहीं आए। अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि परमात्मा अक्षर पुरुष उठ नहीं रहा है और मैं सृष्टि रचने में हेल्पलेस हूँ, विवश हूँ, जब तक वो सरोवर से बाहर नहीं आएगा। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने आपको इसलिए ये सृष्टि रचने के लिए कहा था, और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बीच में आपके कर्म बिगड़ जाते, आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गड़बड़ ना कर देते, इसलिए समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आगे से सावधान रहना पुत्र। यानी इस झटके से उन सभी जितने भी पुत्र थे जब तक उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये एक अच्छा लेसन प्राप्त हुआ। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से थोड़ा सा अमृत लिया, अपने वचन से एक अंडा बना दिया, अंडे में अपने ही बॉडी से, शरीर से, वचन से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी, और उस अंडे को उस सरोवर में छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ करता हुआ जा रहा था, काफी विशाल अंडा बना दिया। एक तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर, अध्यात्म मार्ग में आप अपने विज्ञान को मत अड़ाना,
क्योंकि अध्यात्म मार्ग में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई भी ज्ञान दास आपको बतावे वो गॉड गिवन है। आप बालक हैं, आपकी बुद्धि नहीं कैच करे तो उसको नकारा ना करना, स्वीकार करना। अब जो ही वो अंडा नीचे को जा रहा था, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा से जगा दे किसी कारण से भी, तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है। इसी शोर आवाज से वो जागा और क्रोध से देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग करी। वो कोप अंडे में प्रवेश हुआ, जिस कारण उस कोप से अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सर्वपुरुष निकला। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में चले जाओ। अक्षर पुरुष और सर्वपुरुष ये दोनों आज्ञा का पालन करके अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके बाद परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं की रचना की और हमारे लिए सबके अलग अलग महल बनाए, सुंदर द्वीप बनाए, बहुत लंबे चौड़े, और पूरे सतलोक को सदाबहार वृक्षों से युक्त कर दिया। और वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ के जो पदार्थ हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कभी नाश न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं। तो उसने क्या अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे। ज्योत निरंजन ने यानी सर्वपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी, ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे, ऐसे समझो। उन 21 ब्रह्मांड को पाकर के ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उन प्लाटों को देख देख कर फूला नहीं समावे। फिर इसके मन में आया कि इसमें कुछ रचना भी करूं। उसके लिए फिर ये भिखारी, इसने फिर से तपस्या की। जब 70 युग दूसरी बार तपस्या कर चुका, तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या मांगता है अब तू, जो मांग रहा था तुझे दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा है पिता, कुछ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें ताकि मैं कुछ रचना करूं। तब परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा तू खेल खिलौनों से। इसने ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के एक कोने में बाहर कर दे दिए इसको। जैसे एक अपनी राजधानी दिल्ली है, एक तो मेन बाजार आदि का स्थान है, एक बाह्य दिल्ली जिसमें विलेज क्षेत्र आता, गांव का ग्रामीण क्षेत्र। ऐसे इसको बाहर की तरफ 21 प्लाट दे दिए। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ जीव हों, कंस्ट्रक्शन भी कर ली और अकेले का मन नहीं लगता, कुछ आत्मा प्राप्त करूं। और पुण्यात्माओं, हम क्यों फंसे यहाँ, हमने क्या गलती करी। जब ये तपस्या कर रहा था, कभी एक पैर पे खड़ा होता था, कभी दूसरे पे खड़ा होता था।
हम इसकी इन अदाओं पर फिदा हो गए और हम परमात्मा को भूलकर जो सर्व सुख हमें दे रहा था इस पर आसक्त हो गए। और पुण्यात्माओं, ये रोग आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिस रोग से हम मार खा चुके हैं। जैसे एक हीरो या हीरोइन अपनी रोजी रोटी के लिए अटपट करते हैं, वो चटक मटक करते हैं, कलाबाजी करते हैं, और ये भोले बच्चे युवा वर्ग उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहाँ से चली थी, बुद्धि भ्रष्ट हुए हम। अब यहाँ कोई बरवाला में आ जावे, कोई अभिनेता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार साहू, ग्राम दत्तरेंगी, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, मैंने 14/3/2014 को परमात्मा की शरण ली। उत्तम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो हिंदू धर्म में सभी देव जो पूजा चलते हैं, सभी देवी देवताओं को, जैसे शंकर भगवान है, दुर्गा जी है, गणेश जी हैं, ये सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। उससे कुछ लाभ नहीं हुआ और ऊपर से हानि होने लगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे बड़ी वाली लड़की है, नाम भुवनेश्वरी, उसके सिर में दर्द होता था सर जी। तो दर्द के कारण जब से स्कूल जाते थे तो स्कूल में ही सर लोग, मैडम लोग जो दर्द कार्य परेशानी होते थे लड़की को, तो वहीं सुला देते थे। तो घर में आते थे तो कई बार सर लोग भी घर में आए कि इस लड़की का सर में दर्द होता है, बहुत व्याकुल हो जाती हैं। तो मैंने कई फूक झाड़ तांत्रिक वालों के पास लेकर गया और इधर उधर बहुत घुमाया, कई डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन वहाँ कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो मैं एक बार रायपुर के राम सागर पारा जो सोमनाथ साहू है, उसके यहाँ एक्सरे करवाने के लिए लेकर गया था। तो वहाँ एक्सरा करवाया तो उसने बताया कि इसके सर में कुछ, सर के ऊपर, मस्तिष्क ऊपर में कुछ गांठ जैसा जमा हुआ है, उसको बड़ी वाले डॉक्टर से जाकर दिखाओ। तो मैंने उस डॉक्टर के कहे अनुसार रायपुर में ही श्री बालाजी हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर लड़की को गया। तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो लड़की का सर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बताया, ऑपरेशन के लिए उसने बोला। तो मैं लड़की को बोला कि बेटी यहाँ एडमिट होने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे लड़की ने बोला, पापा कुछ दिन 10-12 दिन बाद अगर इलाज करवाएंगे तो चलेगा क्या? तो मैंने बोला कि ठीक है, आगे होली का त्यौहार है तो त्यौहार घर में मना लेंगे, उसके बाद इलाज करवाएंगे। वहाँ मैंने डॉक्टर को बोला, सर जी मुझे कम से कम 10-12 दिन का समय चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, 15 दिन के बाद आ जाना। मैंने वहाँ डॉक्टर से छुट्टी लेकर गांव में आया तो संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य चैनू दास रहता है, उसने मेरे को परेशानी देखते हुए उसने कहा कि आप इधर उधर भूत प्रेत डॉक्टर बैगा के चक्कर में बहुत घूम रहे हो, एक बार मेरे साथ सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाकर देखो, हो सकता है परमात्मा अगर दया करेंगे तो वहाँ आपके लड़की का तबीयत ठीक हो जाएगा। तो उसके कहने के हिसाब से मैंने बरवाला संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम पहुँच गया और वहाँ जाने के बाद मैंने दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आज मेरी लड़की जिसका तबीयत खराब था, सिर में दर्द हो रहा था, आज वो जो सिर का दर्द है बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके नाम से एक भी टेबलेट अभी तक
उसको खाना नहीं पड़ता। और एक लाभ और बताता हूँ सर, कुछ दिन बाद 2015 में मेरे माता जी को हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक होने के बाद माँ एकदम मृत समान हो गई थी। तो मोहल्ले वाले, पूरा आसपास के लोग सब इकट्ठे हो गए थे, देख रहे थे क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो दोपहर का रामायणी चलता है उसको परमात्मा की वाणी शुरू किया। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद में माता जी ने अपने आंखें खोली और सांस लेना चालू कर दिया। तो मोहल्ले के लोग जो इकट्ठे हुए थे उसने अचंभित हो करके सब एक दूसरे से देखने लगे और सबके आँखों में आंसू बहने लगे। और मेरे भतीजे के बड़े भाई के लड़के को हाथ पकड़कर मेरी माँ ने बोली, बेटा मेरे को परमात्मा ने वापस भेज दिया है, भजन चलो भक्ति करना करके, ऐसे करके बोलने लगी। तो कुछ दिन के बाद भगत जी फिर माँ मेरे को बोले, बेटा मेरे को भी दीक्षा दिला दो। तो मैं अपनी माता जी को चांपा नामदान केंद्र में लेकर 2015 में दीक्षा दिलाई। आज भी मेरी माँ की उम्र लगभग 95 वर्ष है भगत जी, आज भी वो स्वस्थ हैं और परमात्मा की भजन करती हैं। और एक लाभ और बताता हूँ भगत जी, अभी पिछले साल मैंने एक ट्यूबवेल घर में पानी के लिए खुदवाया हूँ। तो परमात्मा से अरदास लगाया था कि परमात्मा पानी की आवश्यकता है, तो ठीक है बेटा बोर करवा लो। तो मैंने बोर खुदवाया और किसी प्रकार का मैं किसी से जांच वाँच नहीं करवाया था, जहाँ इच्छा लगा वहाँ मैं खुदवा दिया। तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे, तुम तो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते, इसलिए आप बोर खुदवा रहे हो, उसमें पानी नहीं निकल रहा है। जिस दिन खुदाई हुआ भगत जी, उस दिन एक भी पानी उसमें नहीं निकला। तो सब वैसी हंसी उड़ा रहे थे कि देखो भगत के घर में आज बोर हो रहा है तो किसी प्रकार का पानी नहीं निकल रहा है। तो मैंने कुछ दिन के बाद 8-10 दिन के बाद वहाँ मोटर लगवाया भगत जी। तो मोटर लगवाया तो आज परमात्मा की दया से इफरात पानी निकल रहा है। आज आसपास के जो बोरिंग नल है, बोर हैं, वो सब गर्मी में सूख जाते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से आज मेरे यहाँ इफरात मात्रा में पानी है भगत जी। और छोटे मोटे लाभ तो होते रहते हैं। उत्तम जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक दिख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चलन में सत्संग आता है, सत्संग के नीचे में पीली पट्टी चलती हैं, उसमें बहुत नंबर दिखाए जाते हैं और सत्संग सुने और ज्ञान को समझे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, अगर परमात्मा के ज्ञान को अगर समझकर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे, आज मेरे ही तरह वो भी स्वस्थ हो रहेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक नामदान केंद्र है। आप उस नंबर से, टीवी में जो नंबर दिखाता है उस नंबर में कांटेक्ट करो। आप जिस भी राज्य केंद्र जिला में हो, उस केंद्र के नामदान केंद्र आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सर साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।